हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, अभी कुछ देर पहले ही एसएससी जीडी ने अभी अपना एक नोटिस दिया है। इस नोटिस में उन्होंने बताया कि कितने लोग कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने लोग कैंडिडेट फेल हुए हैं या कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, प्रेजेंट रहे हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो अभी वैकेंसी कितनी है एसएससी जीडी के अंदर सेक्शन वाइज, वो सभी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, मैंने जो एनालिसिस किया था कि भाई कितने कैंडिडेट थे वो सब पास होंगे, देखिए ये वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया आपको। आप जाकर चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो देखिए बात करते हैं एसएससी के नोटिस के बारे में। एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी ये नोटिस आया है। ये आया है अभी मेडिकल के लिए, जो लोग लिस्ट में क्वालिफाई कर गए हैं, यानी जिन लोगों ने अभी फिजिकल दिया था, पीईटी पीएसटी था, वो क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद अब जो मेडिकल होना है तो उसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आई है, ये उससे रिलेटेड है। देखिए, रिजल्ट ऑफ एसएससी जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 was declared by the commission 25 of March 2022 वेयर इन 2,85,201 कैंडिडेट थे। यानी टोटल जो जिनका जो फिजिकल कराना था वो सभी 2,85,000 कैंडिडेट थे जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, जिसमें फीमेल थी 31,657 और जो मेल थे 2,53,544 थे। ये लोग कैंडिडेट थे जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट में जो फिजिकल है एसएससी जीडी के, जो फिजिकल है वो 18/5 से यानी 18 मई से 9 जून तक के आपके फिजिकल कराए गए थे। ठीक है। द कैंडिडेट वन कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर, यानी एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर ये है, कैंसिल किया गया है उसको सेंट्रल रीजन से। तो हाँ, तो देखते हैं ये जो कैंडिडेट थे, यानी 2,85,000 जो कैंडिडेट थे जो फिजिकल के लिए आपके बुलाए गए थे, जिनमें फीमेल कैंडिडेट थी वो 31,656 थी और जो मेल कैंडिडेट थे वो 2,53,544 थे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल का और मेल का, यानी 31,656 फीमेल और 2,53,544 मेल, और जो टोटल अगर मिला दे तो 2,85,200 कैंडिडेट थे जो फिजिकल के लिए यानी पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाए गए थे। जो आपकी यानी पेपर की जो लिस्ट लगी थी उसके बाद कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब जब फिजिकल देने के लिए गए, जो फीमेल थी उनमें से 10,826 कैंडिडेट फीमेल थी वो जो एब्सेंट रही, और 84,824 मेल कैंडिडेट थे वो एब्सेंट रहे। जो टोटल अगर मैं एब्सेंट की बात करूं तो 95,650 कैंडिडेट थे वो एब्सेंट रहे। अगर प्रेजेंट की बात करूं तो फीमेल है 20,830 और 1,68,720 जो मेल कैंडिडेट थे वो प्रेजेंट रहे। अगर मैं टोटल की बात करूं तो जो टोटल है ये जो प्रेजेंट रहे एसएससी जीडी के फिजिकल में 1,89,550। ठीक है। जो अगर डिस्क्वालीफाई की बात करें कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाई, फीमेल थी वो 10,728 फीमेल है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जो मेल थे वो 85,901 थे जो डिस्क्वालीफाई कर गए। यानी टोटल अगर बात करूं तो 96,629 जो कैंडिडेट थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर मैं क्वालिफाई की बात करूं, जो फीमेल है 10,071 फीमेल क्वालिफाई की गई और 82,806 कैंडिडेट मेल के थे जो क्वालिफाई किए गए। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 92,877 टोटल कैंडिडेट है क्वालिफाई किए गए। रिजेक्ट का भी दिया है कि 6 कैंडिडेट फीमेल की रिजेक्ट हुई, 13 की, टोटल 19 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए। अगर अनफिट की बात करें तो 25 फीमेल थी और टोटल फीमेल ही थी जिनमें अनफिट कर दिया गया है। ठीक है। टेम्परेरी अनफिट किया गया है। देखिए, और ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने एनालिसिस दिया था कि ऐसी एक्सपेक्टेड एनालिसिस ही करते हैं कि कितने लोग कैंडिडेट थे वो पास हो सकते हैं, कितने फेल हो सकते हैं। देखिए 2,53,000 पीईटी के लिए क्वालिफाई किए गए थे, जो मैंने बताया था कि 1,77,481 कैंडिडेट हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करूं तो मेल में हुए कितने हैं, 1,68,720 कैंडिडेट हैं। अगर मैं क्वालिफाई की बात करूं तो मैंने 80,000 कैंडिडेट को बताया था कि एक लोग क्वालिफाई कर जाएंगे पिछले डाटा को कंपेयर करते हुए, यानी इसके थोड़ा सा ही 2-4 हजार प्लस माइनस हो सकता है। और जो क्वालिफाई किया है कैंडिडेट ने 82,000, यानी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे 2,000 कैंडिडेट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही साल का डाटा था, इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। वेट ए सेकेंड। तो
80,000 जो मैंने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से 80,000 कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई कर गए, लेकिन यहाँ पर 82,000। और अगर मैं फीमेल की बात करूं, देखिए 15,572 कैंडिडेट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये था कि 15,572 फीमेल है वो प्रेजेंट होगी। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं जो प्रेजेंट है वो 20,000 के आसपास है, और जो क्वालिफाई किया है 10,000, 50% ने ही, जो प्रेजेंट थी उनका 50% ने ही क्वालिफाई किया है। और अगर मैं क्वालिफाई की बात करूं, देखिए मैंने भी यहाँ पर 50% ही लिया था, यानी लगभग इसका 7465 कैंडिडेट। ठीक है, तो लगभग थोड़ा सा अप्रोक्स ही है, ज्यादा मतलब ज्यादा ही, इतना ज्यादा गैप नहीं है कि 15-16 हजार का गैप है, थोड़ा बहुत ही गैप है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 80,378 ये और 7,400 यानी 87 और यानी 87 88 अप्रोक्स 88,000 कैंडिडेट। मैंने कहा था कि आपके जो फिजिकल के लिए मेल और फीमेल थे इतने ही क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं तो 92,000, यानी जितना हमने सर्वे किया था उससे थोड़ा ज्यादा ही है कि 4,000 कैंडिडेट उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, 4-4.5 हजार। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। अगर देखिए, हाँ मैं अगर वैकेंसी की बात करता हूं, एक सेकेंड वेट वेट एक सेकेंड। हाँ साथियों, अगर मैं वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ कि जो हमारी वैकेंसी थी एसएससी जीडी में 2020 में, अगर आप वैकेंसी की बात करते हैं तो बीएसएफ की वैकेंसी थी, एससी की 1026 थी, एसटी की टोटल अगर आप देख सकते हैं, अगर एससी की मैं टोटल वैकेंसी बताऊं आपकी 3359 थी, एसटी की 2356 थी, ओबीसी कैंडिडेट है मेल में वो 4973 थे, ईडब्ल्यूएस में 2200 थी, 9524 थे जनरल कैटेगरी। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 22,424 कैंडिडेट थे, 22,424 कैंडिडेट थे जो टोटल आपकी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 2847 फीमेल की टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, अगर टोटल कर दे तो हम इन्हें 25,271 वैकेंसी आपकी टोटल थी। ठीक है, देखिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एसएसबी के बारे में बताऊंगा, उससे थोड़ा आप आइडिया लगा लेना। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए जो फिजिकल के लिए यानी जो आपका एग्जाम हुआ था उसके बेस पर जो कट ऑफ लगाई गई थी उसमें ये रहा, एसएसएफ की कट ऑफ की मैंने दिखा रहा हूं आपको, उसी से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। जो एसएसएफ की अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस में 285 कैंडिडेट थे जिनको पास किया गया था और उनकी कट ऑफ गई थी 76.66। और जो आज आई है यानी मेडिकल के लिए जो आए हैं, जो कुछ लोग कैंडिडेट थे वो एब्सेंट हो गए, कुछ पास कर गए, कुछ फेल कर गए, जो कैंडिडेट अवेलेबल है मेडिकल के लिए वो 95 कैंडिडेट अवेलेबल है। ठीक है, देख सकते हैं, यानी ये इसका 3 गुना है, 95 का 3 गुना है यानी 285 होता है, 95 का 3 गुना 285 होता है, यानी ईडब्ल्यूएस के 1/3 ही कैंडिडेट बचे हैं। अब इसमें जो इन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी ना वो 76 से बढ़ाकर 78 कर दी, यानी लगभग 1 से 2 से 1.5 से 2 नंबर बढ़ाया होगा। इसी तरह से अगर आप एससी के देखोगे 420 कैंडिडेट थे, लेकिन अब कितने बचे हैं 140। एसटी के देख सकते हैं, ओबीसी के देख सकते हैं, अगर 735 कैंडिडेट थे ओबीसी के, ठीक है, अब बचे हैं 245। एसएसएफ में बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं सभी फोर्स का नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एसएसएफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं एसएसएफ की बात करूं जो एग्जाम के बेस पर लगी थी कट ऑफ 78.67 कट ऑफ गई थी आपके एग्जाम के बेस पर, लेकिन जब आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया उसके बाद 245 कैंडिडेट ही बचे हैं ओबीसी में जो एसएसएफ के लिए हैं, उनकी कट ऑफ अब 79.34 हो गई। ठीक है, इससे मेरे बात का कहने का मतलब यह है कि देखिए आप यहाँ पर एसएसएफ की ओबीसी की कट ऑफ देखिए, एसएसएफ में देखते हैं, एसएसएफ ये रहा और इसमें ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी की पोस्ट देखते हैं 49 पोस्ट है, ठीक है, मेल में, और मेल में बचे कितने कैंडिडेट हैं 245, यानी पोस्ट जो आपकी है वो 49 है और वैकेंसी कितनी है आपकी, वैकेंसी है आपकी 245, यानी ये इसके 5 गुना है, यानी एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट लिए गए हैं। तो यानी अब कट ऑफ का रोल रहेगा यहां पर, यानी एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट हैं। और अगर मैं बताऊं तो आपके 1 से 2 कैंडिडेट आपके एक पोस्ट पर मेडिकल में भी निकलेंगे, क्योंकि मेडिकल में अब सबसे ज्यादा लोग जो है वो मेडिकल में निकलते हैं यहाँ पर। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 245 में से लगभग
180 ही कैंडिडेट ऐसे बचेंगे जो एसएसएफ के लिए बचेंगे मेडिकल के बाद में। अप्रोक्स मेरा आइडिया यही है कि एसएसएफ के लिए 180 कैंडिडेट, 190 कैंडिडेट ही हो सकते हैं जो एसएसएफ के लिए बचेंगे। यानी फिर क्या होगा, 49 पोस्ट बचेंगी और उसके लिए लगभग 180 या 190 इतने कैंडिडेट बचेंगे। यानी एक पोस्ट पर अप्रोक्स 4 का हो गया, 4 से भी कम ही हो गया कि एक सीट पर 4 लोग ही बैठेंगे। तो अब यहां पर कट ऑफ जो बढ़ने का होगा, क्योंकि 4 कैंडिडेट में से एक लेना है, 4 गुना है, तो यानी कुछ को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट जब करेंगे तो यानी 79 से कट ऑफ बढ़कर फिर एसएसएफ की जो कट ऑफ है वो कम से कम 82 से 83 के बीच रहने वाली है। यानी लगभग 3 से 4 नंबर एसएसएफ की आपकी जरूर बढ़ेगी ओबीसी की। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, ये 80 है, ये लगभग 83 से 84 चली जाएगी आपकी जनरल की कट ऑफ। ठीक है साथियों, और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं, देखिए मेल का सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूं, नहीं तो फिर वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों बता दिया है कि आपको जनरल की इतनी रहेगी और ओबीसी की इतनी रहेगी। आप उसी तरह से आप उतना ही थोड़ा आप आइडिया कर सकते हैं। एससी एसटी में भी आप इतना ही थोड़ा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ तो साथियों बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। देखिए जो फीमेल कैंडिडेट थी जो पास की गई हैं फिजिकल के लिए, जो क्वालिफाई फिजिकल के लिए जो पास की गई थी फीमेल कैंडिडेट एसएसएफ पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अदर पोस्ट की बता नहीं रहा हूं उसमें, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी मुझे समझाने में भी और आपके समझने में भी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 60 कैंडिडेट फीमेल की क्वालिफाई की गई थी एग्जाम के बेस पर, जिनकी कट ऑफ थी 67.76। लेकिन अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं अब कितनी बची है, यानी 20 ही बची, यानी 1/3 ही कैंडिडेट बची हैं। कुछ फेल हो गए, कुछ प्रेजेंट नहीं हो पाए, एब्सेंट रहे, और कुछ डिस्क्वालीफाई कर गए फिजिकल में। ठीक है, और उनके बाद जो बचे थे उनके एक आध नंबर उन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी और अब 69 कट ऑफ उन्होंने कर दी है। ठीक है, अगर मैं 69 उन्होंने मेडिकल के लिए कर दिए हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, फीमेल के बारे में, देखिए ये फीमेल है। ईडब्ल्यूएस के बारे में सिर्फ 4 ही पोस्ट है, किसकी, एसएसएफ की 4 ही पोस्ट है। अब ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं 20, 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं, 20 क्वालिफाई किए गए, यानी एक पोस्ट पे अभी 5 है। अब इन 20 में से होगा क्या, 5 कैंडिडेट तो 4 से 5 कैंडिडेट तो वो होंगे जो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, यानी बचे 15। जो फीमेल है उसकी लगभग 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी फाइनल में। यानी अगर मैं बात बताऊं तो 72 तक ही आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज्यादा आपकी ईडब्ल्यूएस में नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एससी कैंडिडेट की फीमेल की 65 है आपकी, 35 कैंडिडेट ही बचे हैं अभी फीमेल में एससी कैटेगरी में। अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो 7 वैकेंसी है। मेडिकल के बाद अप्रोक्स 30 ही कैंडिडेट बचेंगे जो फीमेल के लिए होंगे। और यहाँ पर इसकी अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी में जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो 67 से 68 के बीच ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं एसटी की, एसटी में आपकी 64 से 65 के बीच ही कट ऑफ रहेगी। अगर आपका इससे ज्यादा है तो आप बिल्कुल श्योर हैं आपको पोस्ट मिल ही जाएगी। और अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं 71 है फीमेल की, ये लगभग 74 से 75 के बीच चली जाएगी। और अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो अप्रोक्स 77 से 78 ही रहेगी। ठीक है, बाकी अदर पोस्ट के हिसाब से भी वेरी करेगा कि कितना पोस्ट है, कितने पोस्ट पर कितने कैंडिडेट हैं, वो सभी को थोड़ा ध्यान रख के जाएगा। उसी के बाद थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जब थोड़ा आपका मेडिकल आ जाएगा, मेडिकल की आप लिस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि हम आपको थोड़ा अच्छे से और भी चीजें समझा पाए। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी डिटेल दी है आपको वो चीज समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।